नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवाना शेख है। लक्ष्य उम्मीदों से पहले पाएं, हर मनचाही चीज़ बाय ब्रायन ट्रेसी, पार्ट 18 कंटिन्यू करती हूँ। हर समय लचीले रहें। जब मैं आखिरकार यह फैसला कर लेता हूँ कि कोई परिणाम वाकई हासिल करने लायक है तो मैं उस पर काम करने लगता हूँ, और जब तक एक के बाद एक कोशिश करता रहता हूँ जब तक कि वह परिणाम मिल न जाए। यह चीज़ों की प्रकृति में है कि कुछ लोग बाकी लोगों से ज़्यादा सफल और सुखी रहेंगे, कुछ लोग ज़्यादा पैसे कमाएंगे, बेहतर जीवन जिएंगे, ज़्यादा संतुष्टि का आनंद लेंगे, उनके संबंध ज़्यादा सुखद होंगे और वे अपने समुदाय के प्रति ज़्यादा योगदान देंगे। बाकी लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे। कंसास सिटी के मेनिंगर इंस्टीट्यूट ने कुछ समय पहले एक सर्वे किया। 21वीं सदी में सफलता और खुशी पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन से हैं? बृहद शोध के बाद उनका निष्कर्ष यह था कि आप तीव्र परिवर्तन के दौर में जो सबसे महत्वपूर्ण गुण विकसित कर सकते हैं वह है लचीलापन। लचीलेपन का विपरीत है कठोरता, यानी नई जानकारी या परिस्थितियों के आने पर परिवर्तन करने की अनिच्छा। लचीली सोच का विपरीत है निश्चित या यांत्रिकीय सोच। जीवन का खुले दिमाग से सम्मान करने का विपरीत है, पर हर स्थिति में स्वचालित और पहले से तय तरीके से प्रतिक्रिया करना। इसके लिए अगर आप आम आदमी से ज़्यादा बनना, करना और पाना चाहते हैं तो आपके लिए लचीलेपन का गुण बहुत महत्वपूर्ण है। परिवर्तन की गति आज शायद आपके जीवन को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व है परिवर्तन के गति। हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां परिवर्तन इतिहास में सबसे तीव्र गति से हो रहे हैं और इनकी गति हर साल बढ़ती जा रही है। आज परिवर्तन न सिर्फ ज़्यादा तीव्र है बल्कि अनिरंतर भी है। यह सीधी रेखा में लगातार नहीं होता, बल्कि शुरू होता है, बंद होता है और फिर उन दिशाओं में चलने लगता है जिनकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। परिवर्तन हर तरफ से हमारी ओर आ रहा है और इतने अलग अलग तरीके से आ रहा है कि अक्सर यह भापना असंभव होता है कि आगे क्या आ सकता है। परिवर्तन की फितरत ही ऐसी है कि इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। इसके कारण अक्सर हमें रातों रात अपनी सबसे अच्छी योजनाएं और विचार छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि एक नई और अप्रत्याशित दिशा में एक बिल्कुल नया और अनपेक्षित विकास हो गया है। इसलिए हमें अपनी सोच और संभावित कार्य दिशा में लचीला रहने की जरूरत है। तनाव का प्रमुख कारण परिवर्तन से उन लोगों को बहुत तनाव होता है जिनका इस बारे में कट्टर विश्वास होता है कि चीज़ों को कैसा होना चाहिए। वे उस चीज़ से प्रेम करने लगते हैं जो वे कर रहे हैं। वे अपनी वर्तमान विधियों और प्रक्रियाओं के प्रेम करने लगते हैं और उन्हें बदलना नहीं चाहते, भले ही उन्हें गलत होने का ठोस सबूत मिल जाए। अपने साथ ऐसा न होने दें। जो आप कर रहे हैं उसके बारे में आपको एकमात्र सवाल यह पूछना चाहिए, क्या यह कारगर है? क्या इससे मनचाहे परिणाम मिल रहे हैं? क्या वर्तमान स्थिति में यह कार्य करने की सबसे अच्छी दिशा है? किसी खास निर्णय या काम की दिशा के सही या गलत होने का एकमात्र पैमाना यह है कि यह आपके तय लक्ष्य या मनचाहे परिणाम को हासिल करने में कारगर है। लगातार पूछते रहें, क्या यह कारगर है? परिवर्तन डालने वाले 3 घटक। आज 3 घटक ऐसे हैं जो परिवर्तन को बल दे रहे हैं और उसकी गति को बढ़ा रहे हैं। उनमें से प्रत्येक की शक्ति एक दूसरे के कारण कई गुना हो जाती है। परिवर्तन का पहला घटक है हमारे जीवन के क्षेत्र में जानकारी और ज्ञान का विस्फोट। प्रतिस्पर्धी बाजार में एक नई खोज या जानकारी रातों रात हमारे बिजनेस का हुलिया बदल सकती है। किसी नए प्रोडक्ट या सेवा के आने से पहले लोकप्रिय प्रोडक्ट या सेवा या
प्रमुख उद्योग बर्बाद हो सकता है, क्योंकि नया प्रोडक्ट वही परिणाम ज़्यादा तेज़ी से, ज़्यादा बेहतर तरीके से, ज़्यादा सस्ते में या ज़्यादा आसानी से दे देता है। 11 सितंबर जैसी कि कोई महत्वपूर्ण घटना, शेयर बाजार के जोरदार झटके, किसी राजनीतिक पार्टी या उद्योग के स्कैंडल रातों रात पूरे बिजनेस या उद्योग की सोच, कार्य, सेल्स और स्थिति को बदल सकते हैं। मिसाल के तौर पर 1980 में एक सोवियत संघ का विघटन हुआ तो लौह पर्दा गिर गया और शीत युद्ध शुरू हो गया। पूरे अमेरिका का रक्षा उद्योग बुरी तरह हिल गया। लाखों उच्च प्रशिक्षित और योग्य स्त्री पुरुषों को स्थायी तौर पर नौकरी से निकाल दिया गया। देश भर में कई उद्योग बंद हो गए और देश के कुछ हिस्से में मंदी आ गई। परिवर्तन के प्रभाव जबरदस्त थे और इनसे बचना संभव नहीं था। सिर्फ लचीले लोग ही प्रभावी ढंग से इस पर प्रतिक्रिया कर पाए। कई जानकारी के पृष्ठ खुले रहे। लचीले बने रहने के लिए आपको लगातार खुले रहना होगा। आपको नए विचारों, ज्ञान और जानकारी के बारे में चौकस रहना होगा, जो इसके बाद बिजनेस या आपके लक्ष्यों की उपलब्धि में आपकी मदद कर सकती है या आपको चोट पहुंचा सकती है। आपकी दौलत बनाने या मिटाने के लिए एक नया विचार ही काफ़ी है। एक विचार आपको दौलत की राह पर चलता है या फिर इसे नीचे गिरा सकता है, या सही समय पर मात्र एक जानकारी भी आपका बहुत सारा समय, मुश्किलें और पैसा बचा सकती है। उस जानकारी की कमी को आप बहुत भारी पड़ सकती हैं। सभी लीडर्स पढ़ाकू होते हैं। अपने क्षेत्र के नवीनतम ज्ञान की जानकारी आपके लिए बिल्कुल अनिवार्य है। अपने उद्योग संबंधी पत्रिकाएं और प्रकाशन पढ़ते रहें। अपने क्षेत्र की बेस्ट सेलिंग पुस्तकें पढ़ते रहें। सेमिनार और सम्मेलनों में जाएं। अपने उद्योग के एसोसिएशंस में शामिल हों और अपने व्यवसाय के लोगों से नेटवर्किंग करें। शक्ति हमेशा उसी व्यक्ति के पास होती है जिसके पास सबसे अच्छी और सबसे नई जानकारी होती है। नई प्रौद्योगिकी का जोर। परिवर्तन लाने वाला दूसरा कारक है नई प्रौद्योगिकी का तीव्र विकास। हर वैज्ञानिक या तकनीक ज्ञान से प्रौद्योगिकी में प्रगति होती है, जिसका लक्ष्य लोगों और कंपनियों की मदद करना होता है ताकि वे ज़्यादा तेजी से, बेहतर तरीके से, सस्ते या आसानी से काम करें। और प्रौद्योगिकी में परिवर्तन की गति हर दिन बढ़ती जा रही है। नियम यह है, जो भी कारगर है वह दकियानूसी हो चुका है। बाजार के शेल्फ पर रखा नया हाईटेक उपकरण खुलने से पहले ही पुराना हो गया है। आज नई प्रौद्योगिकी की शेल्फ लाइफ सिर्फ 6 महीने रह गई है। इसके बाद इसकी जगह पर कोई नई चीज़ आ जाती है जो उसी काम को ज़्यादा तेज़ी से और सस्ते में कर देती है। अगर आप अपने प्रोडक्ट या सेवा की जगह किसी नए प्रोडक्ट या सेवा को लेने के तरीके नहीं खोज रहे हैं, तो आप इस बात का विश्वास कर सकते हैं कि आपके प्रतिस्पर्धी देर रात तक जागकर आपको दिवालिया बनाने के तरीके खोज रहे हैं। मेढक कूद खेलना। आज बिजनेस में बने रहना मेढक कूद का अंतहीन खेल खेलने जैसा है। आप अपने प्रतिस्पर्धी के ऊपर से छलांग मारने का तरीका खोजते हैं और अपने ग्राहकों की बेहतर, ज़्यादा तेज और ज़्यादा सस्ती सेवा करने का तरीका तलाशते हैं। फिर आपका प्रतिस्पर्धी किसी नए या बेहतर प्रोडक्ट या सेवा को लेकर आपसे छलांग लगाता है। आप जल्दी से खुद को संभालते हैं और कोई नवाचार या सुधार करके अपने प्रतिस्पर्धी के ऊपर से छलांग लगा देते हैं। इसके बाद एक बार फिर आपका प्रतिस्पर्धी आपके ऊपर से छलांग लगा देता है और यह खेल अंतहीन रूप से इसी तरह चलता रहता है। प्रचलन से बाहर होने की गति बढ़ने
का यही सिद्धांत आपके प्रोडक्ट्स, आपकी सेवाएं, आपकी प्रक्रियाएं और ख़ास तौर पर आपकी सेल्स और मार्केटिंग रणनीतियों पर भी लागू होती है। यह आपकी वर्तमान विज्ञापन और प्रमोशन विधियों पर भी लागू होता है। जो भी इस वक्त काम कर रहा है वह जल्द ही काम करना बंद कर देगा। या तो ग्राहक इससे बोर हो जाएंगे या फिर आपके प्रतिस्पर्धी इसकी नकल कर लेंगे या फिर यह वर्तमान बाजार के ग्राहकों को पहले की तरह आकर्षित नहीं कर पाएगा। अपेक्षा करें कि आपकी नकल होगी। कुछ समय पहले मैंने $10,000 देकर एक विज्ञापन एजेंसी से अपने लिए एक विज्ञापन तैयार करवाया और एक राष्ट्रीय अखबार में छपवाया। इसका काफ़ी असर हुआ और मुझे बहुत सी अच्छी प्रतिक्रियाएं मिली। हम लोग अगले हफ्ते ऑफिस में एक दूसरे से पीठ थपथपाते रहे जब तक कि हमें एक और विज्ञापन नहीं दिख गया। एक प्रतिस्पर्धी ने हूबहू हमारे जैसा विज्ञापन प्रकाशित करवाया था, जिसमें बनवाने के पैसे हमने दिए थे, लेकिन जिसका लाभ वह उठा रहा था उसका लक्ष्य हमारे प्रोडक्ट को नहीं बल्कि अपने प्रोडक्ट को बेचना था। हमारी प्रतिक्रिया की दर घटकर 50% हो गई और गिरती चली गई और हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते थे। आपको अपने बिजनेस के हर पहलू के लिए बैकअप योजनाएं लगातार बनाते रहना चाहिए। आपको इस मामले में जरा सा भी शंका नहीं होनी चाहिए कि आप जो भी कर रहे हैं वह जल्दी ही काम करना बंद कर देगा और इसकी जगह कोई दूसरी चीज ले लेगी जो ज़्यादा अच्छी तरह काम करेगी। आरामदेह दायरे से सतर्क रहें। मैं पहले भी आरामदेह दायरे का जिक्र कर चुका हूँ और यह बता चुका हूँ कि लोग और संगठन अक्सर इसमें कैसे फंस जाते हैं और वही चीज़ें बार बार करते जाते हैं, चाहे वे कारगर हों या ना हो। कई बार आपकी दीर्घकालीन सफलता को सबसे बड़ा खतरा अल्पकालीन सफलता से होता है। किसी भी क्षेत्र में सफलता मिलने पर तत्काल घमंड और बदलने की अनिच्छा पैदा हो जाती है, जिससे आप बाजार की नई वास्तविकताओं पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं कर पाते हैं। अपने साथ ऐसा न होने दें। प्रतिस्पर्धा के दबाव अनंत है। परिवर्तन को प्रेरित करने वाला तीसरा तत्व है प्रतिस्पर्धा, जिसमें बहुत लचीलेपन की जरूरत होती है। आपके प्रतिस्पर्धी स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आज पहले से ज़्यादा संकल्पवान और रचनात्मक हो चुके हैं। वे लगातार आपके ग्राहकों को छीनने, आपकी सेल्स को चुराने, आपके कैश फ्लो को कम करने और अगर संभव हो तो आपको बिजनेस से बाहर करने के तरीके तलाश रहे। वे आक्रामक तरीके से अपने प्रोडक्ट या सेवा बेच रहे हैं और बाजार में आपकी स्थिति को कमज़ोर करने के लिए अपनी तरफ से हर तर्क और लाभ का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके प्रतिस्पर्धी आक्रामक रूप से नई जानकारी और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वे आपको पुराना साबित कर सकें और प्रतिस्पर्धी लाभ हासिल कर सकें। आज ग्राहकों या खरीदारों से ज़्यादा कंपनियां प्रोडक्ट, सेवाएं और सेल्स पीपल हो गए हैं। प्रतिस्पर्धा दिनों दिन ज़्यादा मुश्किल और गहरी होती जा रही है। अगर आप इस बाजार में बचे रहना और समृद्ध होना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा एकाग्र और संकल्पवान बनना होगा। सबसे बढ़कर आपको लचीला बनना होगा। हर चीज़ को नियमित रूप से शून्य आधारित करें। इस पुस्तक में पहले मैंने शून्य आधारित सोच के महत्व पर बात की है, जिसमें आप अपने वर्तमान जीवन और गतिविधियों के हर हिस्से की जांच करते हैं। शून्य आधारित सोच लचीलेपन को कायम रखने का भी एक महत्वपूर्ण साधन है। लगातार पूछते रहें क्या आज मैं कोई ऐसी चीज़ कर रहा हूँ जिसे मैं वर्तमान ज्ञान के आधार पर दोबारा शुरू करूँगा। अपने जीवन और बिजनेस के हर हिस्से को देखें जहाँ भी आपको तनाव, प्रतिस्पर्धा या सफलता की कमी महसूस हो। शून्य आधारित सोच का सवाल पूछें और अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसे आप दोबारा शुरू नहीं करना चाहेंगे तो तत्काल उसे छोड़ने की योजना बना लें और अपने संसाधनों तथा ऊर्जाओं को किसी दूसरे रास्ते पर ले जाएं जहां आपको बेहतर परिणाम मिल सकते हैं।
अपने अहम को, अपनी निर्णय शक्ति या सहज बुद्धि पर पर्दा न डालें। कौन सही है इससे ज़्यादा परवाह इस बात की करें कि क्या सही है। आपको यह सच्चाई याद रखनी चाहिए कि अंततः आपके ज़्यादातर निर्णय गलत साबित होंगे। लचीले बने रहने के लिए तैयार रहें, खास तौर पर नई जानकारी, प्रौद्योगिकी या प्रतिस्पर्धा के सामने आने पर। 3 जादुई कथन। 3 कथन हैं जिन्हें आप उथल पुथल भरे समय में लचीले बने रहने के लिए बार बार कहना सीख सकते हैं। यहाँ पर वे 3 कथन बताए जा रहे हैं। पहला है, मैं गलत था। ज़्यादातर लोग बहाने बनाएंगे, धोखा देंगे और इनकार करेंगे, लेकिन यह स्वीकार नहीं करेंगे कि वे गलत है। अपनी गलती स्वीकार न करने से स्थिति और ज़्यादा बिगड़ जाती है, क्योंकि आपके आसपास का हर व्यक्ति पहले से ही यह जानता है कि आप गलत हैं। सिर्फ आप ही यह नहीं जानते हैं कि जिस व्यक्ति को आप धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं वह आप खुद हैं। जब आपको अपनी गलती का एहसास हो तो आप सबसे स्मार्ट चीज़ यह कर सकते हैं कि अपनी गलती फटाफट मान लें, समस्या को सुलझा दें और लक्ष्य या परिणाम हासिल करने की ओर आगे बढ़ जाएं। अनुशासन बड़ी कंपनियों और संगठनों के प्रमुख लोगों का 80% समय और ऊर्जा इस सच्चाई को ढकने में लग जाता है कि वे गलत हैं। वे अपनी गलती मानना नहीं चाहते। किसी स्पष्ट गलती को मानने से इनकार करने की वजह से कई कंपनियां बर्बाद हो जाती हैं। स्वीकार करें कि आप आदर्श नहीं हैं। लचीले बने रहने के लिए आपको दूसरा कथन यह सीखना चाहिए, मैंने गलती की थी। बड़ी हैरानी की बात है कि बहुत सारा समय, ऊर्जा और पैसा सिर्फ इसलिए बर्बाद हो जाता है क्योंकि कुछ लोगों के अहम इतने ज़्यादा बड़े होते हैं कि वे यह स्वीकार नहीं करते कि उनसे गलती हुई है, हालांकि यह उनके आसपास के हर व्यक्ति को साफ नजर आता है। जब आप कह देते हैं मैं गलत था या मैंने गलती की, तो मुद्दा काफ़ी हद तक खत्म हो जाता है। इसके बाद हर व्यक्ति समस्या सुलझाने या लक्ष्य हासिल करने की ओर जा सकता है। लेकिन जब तक इंसान यह स्वीकार करने का अनिच्छुक रहता है कि वह गलत दिशा में जा रहा है, तब तक हर चीज़ ठहर जाती है। हमने राष्ट्रीय राजनीति में यह बार बार देखा है, जहां किसी एक व्यक्ति द्वारा अपनी गलती या बड़ी भूल न मानने के कारण हर शामिल व्यक्ति और अक्सर पूरे देश के समय और ऊर्जा की जबरदस्त बर्बादी हुई है। नई जानकारी से तत्काल अनुकूलन करें। आपको जो तीसरा कथन तत्काल और सहजता से कहना सीखना चाहिए वह है, मैंने अपना इरादा बदल लिया। मान लीजिए आपने पहले उपलब्ध जानकारी के आधार पर कोई निर्णय लिया था। अब अगर आपको नई जानकारी मिलती है जो पुरानी जानकारी के विरोध में होती है, तो आपको स्पष्टता से स्वीकार करना चाहिए कि आपने अपना इरादा बदल लिया है। गलत होना, गलती करना या अपना इरादा बदलना कोई कमजोरी या चारित्रिक दोष नहीं है। दरअसल ज्ञान, प्रौद्योगिकी और प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में तीव्र परिवर्तन के दौर में यह साहस और लचीलेपन की निशानी है कि आप जल्दी से अपना नुकसान कम करने के इच्छुक रहें और हर काम में वास्तविकता सिद्धांत का अभ्यास करें। दुनिया जैसी है उसके साथ उसी तरह निपटने के इच्छुक रहें। इसे उस रूप में न देखें जैसी आप कामना करते हैं या जैसी आप अतीत में सच्चाई का सामना करें, चाहे वह कैसी भी हो। खुद के और अपने आसपास के हर व्यक्ति के प्रति ईमानदार रहें। नई वास्तविकताओं के प्रति खुले रहें। नई जानकारी, प्रौद्योगिकी की प्रतिस्पर्धा की रोशनी में अपने लक्ष्य और उद्देश्यों को दोबारा मूल्यांकन करने के प्रति हमेशा खुले रहें। आप आज जो जानते हैं उसके आधार पर क्या यह काम करने की सर्वश्रेष्ठ दिशा है? अगर नहीं है तो आपको कौन सी चीज़ करनी चाहिए? आप और क्या कर सकते हैं? अगर यह कोई लक्ष्य है और यह लक्ष्य
को बनाते समय मौजूद परिस्थितियां नाटकीय रूप से बदल गई हैं, तो यह सुनिश्चित करें कि आप अब भी इसे इतनी बुरी तरह चाहते हो कि इसके लिए संघर्ष और त्याग करें, इसे छोड़ने और नया लक्ष्य तय करने के इच्छुक रहें। अगर आपने अपना इरादा बदल लिया है या अगर वह लक्ष्य आप के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना पहले कभी था। तीव्र परिवर्तन के दौर में परिवर्तन जब भी हो तो उसे पहचानने और अपनाने में सबसे आगे रहने का संकल्प करें, इसकी अपेक्षा करें और जैसे यह घटनाओं की स्वाभाविक और नैसर्गिक दिशा का हिस्सा हो। जब घटनाएं आपके सोचे या चाहे अनुसार न हो तो हैरान परेशान होने से इनकार कर दें। अपने संबंधों में लचीले बने, खासतौर पर अपने जीवन के महत्वपूर्ण लोगों, परिवार के सदस्यों, दोस्तों, सहकर्मियों और ग्राहकों के साथ लचीले रहें। भिन्न दृष्टिकोणों और भिन्न विचारों के प्रति खुले रहें। यह स्वीकार करने के लगातार इच्छुक रहें कि आप गलत हो सकते हैं, क्योंकि आप अक्सर गलत होते हैं। सर्वश्रेष्ठ लीडर का एक गुण यह होता है कि वे अच्छे श्रोता होते हैं। वे बहुत से सवाल पूछते हैं और अपना इरादा तय करने या अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा सारी जानकारी हासिल कर लेते हैं। जब वो कोई गलती कर देते हैं तो वे असफलता को स्वीकार करते हैं और जल्द से अपने नुकसान कम कर लेते हैं ताकि वे ज़्यादा बड़ी बेहतर चीज़ों की ओर जा सकें। प्रारंभिकता का सिद्धांत लचीलेपन के एक और पहलू है जिसे हम अपने बाकी जीवन और कैरियर में दिमाग में रखना चाहिए। वैज्ञानिक और दार्शनिक बकमिस्टर फुलर ने इसे प्रारंभिकता का सिद्धांत नाम दिया। ये शब्द किसी सामान्य डिक्शनरी या एनसाइक्लोपीडिया में नहीं मिलते हैं। बैब्सन कॉलेज के डॉक्टर रॉबर्ट रॉनस्टैड ने इस अवधारणा को गलियारा सिद्धांत कहा है। नेपोलियन हिल ने अमेरिका के सबसे सफल व्यक्तियों द्वारा इसकी खोज का जिक्र करते हुए कहा कि हर व्यक्ति हर विपत्ति या बाधा के भीतर उसके समान या उससे बड़े अवसर या लाभ के बीच छिपे होते हैं। इस सिद्धांत का मतलब यह है कि जब आप अपने लिए कोई नया लक्ष्य तय करते हैं तो आपके दिमाग में एक समान विचार होगा कि आपको कौन से कदम उठाने चाहिए और किस दिशा में जाना चाहिए। लेकिन लगभग अनिवार्य रूप से राह में आपके सामने अनपेक्षित अवरोध आएंगे जिससे आपके लिए उस दिशा में आगे बढ़ना असंभव हो जाएगा। बहरहाल जैसे ही आपके सामने दीवार आती है, किसी चमत्कार से सफलता के गलियारे में अवसर एक दूसरा द्वार खुल जाएगा। चूँकि आप लचीले हैं इसलिए आप नए अवसर का लाभ जल्दी उठा लेंगे और उस दिशा में बढ़ने लगेंगे। उस नए प्रोडक्ट या सेवा को विकसित कर लेंगे, उस नए बाजार या ग्राहक समूह में बेचने लगेंगे। लेकिन जब आप इस नए गलियारे में आगे बढ़ते हैं तो आपके सामने एक और नई बाधा या अवरोध आ जाएगा जो एक बार फिर आपकी प्रगति को रोक सकता है। बहरहाल जैसे ही आपके सामने यह नई दीवार या बाधा आती है, आपके लिए एक बार और नया अवसर खुल जाएगा और आपको अपने लक्ष्यों की ओर जाने वाले एक नए गलियारे में ले जाएगा। यह कई बार हो सकता है और कई बार आपकी शुरुआत गलत हो सकती है। लगभग हर मामले में आपको किसी ऐसे क्षेत्र में सबसे बड़ी सफलता मिलेगी जिसकी आपने शुरुआत में योजना भी बनाई थी। कुंजी है लचीले बने रहना। स्पष्ट भी रहें और लचीले भी रहें। यह लचीलेपन का सबसे महत्वपूर्ण नियम बताया जा रहा है। अपने लक्ष्यों को लेकर स्पष्ट रहें, लेकिन उसे हासिल करने की प्रक्रिया को लेकर लचीले बने। हमेशा अपने अवचेतन मन के प्रभाव के प्रति खुले रहें। सौभाग्यशाली खोजों और समकालिक घटनाओं की संभावना के प्रति संवेदनशील बने। दूसरे लोगों के विचारों, प्रेरणाओं और ज्ञान के प्रति खुले रहें। मैथ्यू 18:13 में ईसा मसीह कहते हैं, अगर तुम स्वर्ग के साम्राज्य में दाखिल होना चाहते हो तो तुम्हें किसी छोटे बच्चे जैसा बनना चाहिए।
इन शब्दों का एक व्याख्या यह है कि आपको खुले मस्तिष्क वाला, लचीला, शांत, आत्मविश्वासी और जिज्ञासु बनना होगा। तभी आप नए अवसरों और संभावनाओं को पहचान पाएंगे जब वे आपके लक्ष्य की और आपकी यात्रा में आपके आसपास प्रकट होंगे। लचीले और खुले रहने का संकल्प करें, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। याद रखें, किसी काम को करने या किसी लक्ष्य को हासिल करने का लगभग हमेशा कोई न कोई बेहतरीन तरीका होता है। आपका लक्ष्य इस बारे में चौकस और जागरूक रहना है कि यह तरीका कौन सा हो सकता है। उसे खोज लें और फिर जितनी जल्दी हो सके उस नई दिशा में कदम उठा लें। इससे आप हमेशा अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएं। कई बार तो बहुत अप्रत्याशित और आश्चर्यजनक तरीके से। हर समय लचीले रहें। नियमित रूप से खुद से यह सवाल पूछते रहें, मैं अपने जीवन के साथ सचमुच क्या करना चाहता हूँ। इसके बाद यह सुनिश्चित करें कि आपके वर्तमान लक्ष्य और काम करने आपके जवाब के अनुरूप हों। अपने जीवन और लक्ष्यों के बारे में पूरी तरह ईमानदार और यथार्थवादी रहें। दुनिया जैसी है उसे उसी रूप में देखने का संकल्प करें। इसे इस तरह न देखें जैसे आप इसे देखना चाहते हो या जैसी यह हो सकती थी। इस अभ्यास को किन परिवर्तनों पर सुझाव मिलता है। जीवन के जिस भी क्षेत्र में आप तनाव या प्रतिरोध का अनुभव करते हो, वहाँ यह स्वीकार करने के इच्छुक रहें कि आप गलत हो सकते हैं या आपने गलती कर दी है। जहाँ संभव हो आज ही अपने नुकसान को कम करने का संकल्प करें। अगर स्थिति बदल गई है या आपको नई जानकारी मिल गई है तो अपना इरादा बदलने के इच्छुक रहें और नए तथ्यों के आधार पर एक नया निर्णय लें। किसी ऐसी दिशा में जुटे रहने से इनकार कर दें जिसमें आज ज़्यादा समझदारी नजर न आती हो। अपने सामने आने वाली हर समस्या या बाधा में झांक कर देखें और उसमें शामिल मूल्यवान सबक या लाभ को खोजें। क्या आपको नई जानकारी या अनुभव के आधार पर अपनी प्रगति या कर्म की दिशा बदलनी चाहिए? अगर ऐसा है तो इसे इसी समय कर दें। थैंक यू।